हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 6.2 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को 6.3 बताऊंगी। उसको पढ़ने से पहले हम 3 समरूपता कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम लोग तब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं 3 समरूपता कसौटी वो क्या क्या है। एक होता है एस एस एस, जिसे हम लोग कहते हैं साइड साइड साइड, जिसे हम लोग कहते हैं भुजा भुजा भुजा। और एक होता है एंगल एंगल एंगल, और एक होता है साइड एंगल साइड। यही 3 क्या होते हैं? समरूपता कसौटी होते हैं। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है प्रेमिस 6.3, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, और इसीलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। मतलब इसमें कहा गया है जिसकी संगत भुजाएं, जिसका संगत कोण बराबर होता है, उसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती हैं। और इसमें क्या कहा है? इसे एंगल एंगल कसौटी कसौटी कहा जाता है। मतलब कि अगर इसमें हम 2 त्रिभुज लिए हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इसका नाम दे दे ए बी सी, और इसको पी क्यू आर। ये एंगल है। अगर इसमें हम देखें, अगर एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए क्या है? एंगल पी के क्या है? बराबर है। और एंगल बी जो है वो एंगल किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। एंगल बी एंगल किसके बराबर है? क्यू के बराबर है। और जो एंगल सी है वो किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर है। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। इसमें देखिए तो ये क्या हुआ, इसके कोण बराबर हो गए हैं, और जिसके कोण बराबर होंगे उसके क्या होती है? भुजाएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसमें हम देखेंगे जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी? पी क्यू के। ए बी भुजा किसके बराबर होगी? पी क्यू के। और जो ए सी भुजा है वो पी आर भुजा के बराबर होगी। ए सी भुजा पी आर भुजा के बराबर होगी। उसके बाद से हम देखेंगे तो ये जो बी सी भुजा है वो क्यू आर भुजा की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। बी सी भुजा किसके बराबर है? क्यू आर भुजा के। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंगल एंगल समरूपता कसौटी। जिसके एंगल बराबर होंगे वो क्या होगा? समरूप कसौटी होगा। ये हमारा क्या हो गया? एंगल 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 हो गया। अब हम अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला हमारा क्या कहा है? प्रेमिस 6.4, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के क्या हो? समरूप हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें साइड साइड साइड, मतलब जिसके भुजा बराबर होंगे उसके क्या होंगे? संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इसमें भी क्या हम लेंगे? 2 त्रिभुज लेंगे। ठीक है, इसको नाम दे दे ए बी सी, इसको पी क्यू आर। इसमें क्या कहा है? इसकी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। संगत भुजा मतलब ए बी की जो भुजा है वो किसके बराबर होगी? पी क्यू भुजा के। तो हम लिखेंगे ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर है? पी क्यू के। और जो ए सी भुजा है, जो ये वाली इसकी भुजा है, ये किसके बराबर हो जाएगी? पी आर भुजा के। पी आर भुजा के बराबर है। ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी? पी आर भुजा के। और जो ये बी सी वाली भुजा है वो किस भुजा के बराबर हो जाएगी? क्यू आर भुजा के। इसके क्या हो गया? जिसकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं उसके क्या होते हैं? संगत कोण भी बराबर होंगे। इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। अब हम क्या करेंगे? इसके संगत कोण भी बराबर कर लेंगे। तो हम देखेंगे अगर एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल पी के। और जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू के। एंगल क्यू के। और जो एंगल सी है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? साइड साइड साइड। मतलब इसकी क्या है? भुजा भुजा बराबर है। ये हमारा क्या हो गया? एस एस एस, मतलब
समरूपता कसौटी इसको कहेंगे जिसके साइड साइड बराबर होते हैं। अब हम अगले वाले को देख लेते हैं। प्रमेय 6.5, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसमें ये कहा है साइड एंगल साइड, इसमें क्या कहा गया है, जो इसका क्या होगा, एक कोण बराबर होगा और दो भुजाएं बराबर होंगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे के क्या है, वो समरूप है। अगर जैसे इसमें लिया गया है, इसको नाम दे दे ए बी सी पी क्यू आर। इसका क्या कहा, अगर जिसके एक कोण बराबर होंगे, अगर कोण ए बराबर कर दे कोण पी के, कोण ए बराबर है किसके, कोण पी के, इसके एक कोण बराबर हो गए और क्या कहा है, दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजा इसके कोई भी बराबर कर सकते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या योग क्या होता है, बराबर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए बी बराबर कर देंगे किसके, पी क्यू के, पी क्यू भुजा के, और ए सी भुजा को बराबर कर देंगे पी आर भुजा के। ए सी भुजा पी आर भुजा के क्या है, बराबर है। अगर इस तरीके से भी आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है, जिसमें क्या होंगे, दो भुजा बराबर होंगे और एक कोण बराबर होंगे, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, वो एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब हम अपने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपनी उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। इसमें हमें बताना है तीनों समरूप कसौटियों में से कौन सा समरूप कसौटी इस सभी में लग रहा है। तो इसमें हम पहले देखेंगे, अगर इस चित्र में हम देखेंगे, ये चित्र कौन सा है, 6.34 है, ये एक चित्र है, इसमें दिया हुआ है। अगर इसमें हम देखेंगे भुजा का तो मान दिया ही नहीं हुआ है, इसमें हम देखेंगे एंगल सबका मान दिया हुआ है, तो हम इसका लिखेंगे, अगर देखेंगे तो एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के, लिखेंगे एंगल ए, हम पहले लिखेंगे त्रिभुज एंगल किस, ए बी सी त्रिभुज में और पी क्यू आर त्रिभुज में हम देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और देखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और ये कितना डिग्री है, 80 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे 80 डिग्री। और देखेंगे एंगल सी बराबर है एंगल आर के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो हम इसमें क्या देखें, इसके एंगल क्या है, बराबर है, हम लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से एंगल क्या है, समरूपता कसौटी से, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे तो कोण का किसी का मान नहीं दिया हुआ, लेकिन हम इसमें देखेंगे भुजा का मान दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको इसकी भुजाओं में देखेंगे। हम इसमें देखेंगे ए बी भुजा किसके बराबर है, इसमें हम दोगुना देखेंगे, अगर दो का दुगना देखेंगे तो क्या दिया, 4 दिया हुआ है,
और त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर देखेंगे 2 का दुगना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम ए बी भुजा को बराबर करेंगे क्यू आर भुजा के। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें हम देखेंगे ए बी भुजा किसके बराबर है, क्यू आर भुजा के। ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर भुजा के। क्यू आर, इसका मान कितना दिया हुआ है, 2, और इसका मान दिया हुआ 4। अगर इसको हम कट करेंगे तो 1 अपन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा ए बी भुजा हो गया है, मतलब ये भुजा बराबर है इस भुजा के। और इसमें देखेंगे ए सी भुजा को, तो ए सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू भुजा के। हम लिखेंगे ए सी भुजा किस भुजा के बराबर है, पी क्यू भुजा के। ये दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ 6, इसको कट करेंगे तो 1 अपन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बी सी भुजा देखेंगे तो पी आर भुजा के क्या है, बराबर है बी सी भुजा पी आर भुजा के क्या बराबर है। इसका मान कितना दिया, 2 पॉइंट में 5 दिया, इसका 5 दिया। इसको भी कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 2 आएगा। इसको हम क्या देख रहे हैं, सभी भुजाओं का मान कितना है, बराबर है, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2, और इसका भी आया है 1 अपॉन में 2। तो इसको हम देखेंगे, इसके क्या है, साइड समरूपता कसौटी से एंगल त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, इसके साइड बराबर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें भी इसके क्या दिया, भुजा का ही मान दिया हुआ है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी भुजाओं के मान को देखेंगे। इसमें अगर देखेंगे एमपी भुजा किसके भुजा के बराबर हो जाएगी, डी ई भुजा, क्योंकि इसका दोगुना देखना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ में। तो इसमें एमपी भुजा किस भुजा के बराबर हो जाएगी, डी ई भुजा के। एमपी भुजा डी ई भुजा के। एमपी का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, और डी ई का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हम लिखेंगे 4। इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और फिर देखेंगे एलपी जो भुजा होगी वो डी एफ भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर होगी। ये एलपी भुजा किसके भुजा के बराबर हो जाएगी, डी एफ भुजा की, क्योंकि इसका दोगुना लेना है, और 3 का दोगुना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एलपी भुजा डी एफ भुजा के 3 अपन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कट करेंगे तो 1 अपन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर देखेंगे एल एम भुजा किस भुजा के बराबर हो जाएगी, ई एफ भुजा के। एल एम भुजा ई एफ भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर। इसका मान दिया है 2 का पॉइंट में 7, और इसका 5 दिया हुआ है। ये कट ही नहीं होगा, और इसको कट के इसके क्या है, 2 भुजाएं क्या है, बराबर आया है, और एक भुजा क्या है, बराबर नहीं आया है। अगर हम देखेंगे तो समरूपता कसौटी क्या होता है, 3 ही होता है। एक होता है साइड एंगल साइड होता है, और एक साइड, और एक एंगल होता है। या फिर उसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो गया तो क्या होगा, समरूप होगा। और जिसके तीनों भुजाएं बराबर होंगी वो भी क्या होगा, समरूप होगा। या फिर जिसके तीनों कोण बराबर होंगे वो भी क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन इन तीनों में से इस पे किसी का रूल क्या वाला फॉलो नहीं हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे
लिखेंगे किसी भी समरूपता कसौटी को नहीं दर्शाता है इसलिए त्रिभुज LMP समरूप डेल्टा करे। त्रिभुज DEP के समरूप एवं DEFP समरूप नहीं होंगे, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा क्या है, नहीं बराबर है, तो इसमें हम देखेंगे ये किसी भी समरूपता कसौटी को नहीं दर्शाता है, इसीलिए LMP भुजा DEF भुजा के क्या होगी, समरूप नहीं होगी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे तो इसमें एक कोण का मान दिया हुआ है और दो भुजाओं का मान दिया हुआ है। तो हम देखेंगे, इसको लिखेंगे MNL त्रिभुज MNL में एवं त्रिभुज PQR में इसमें हम देखेंगे तो MN भुजा किस भुजा के बराबर हो जाएगी, PQ भुजा के। ये जो MN की भुजा है वो PQ भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हम लिखेंगे MN भुजा किसके बराबर है, PQ भुजा के, PQ। इसको लिखेंगे 2.5, ये 5, इसको कट करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और फिर देखेंगे ML जो भुजा है, ML भुजा किसके बराबर हो जाएगी, QR भुजा के। लिखेंगे MN भुजा किसके बराबर हो जाएगी, QR भुजा के। ये क्या है, 5/10 दिया हो, इसको कट करेंगे तो 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो गई हैं। अब हम कोण देखेंगे तो हम देखेंगे कोण M बराबर है किसके, कोण Q के। कितना मान दिया हुआ है, 70 डिग्री। हम देखेंगे तो साइड एंगल साइड से जिसकी क्या हो, दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं। हम लिखेंगे साइड एंगल साइड से, समरूपता कसौटी से साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज PQR की। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या था, इसके दो भुजाएं बराबर थी और एक कोण बराबर था, तो ये एक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। पहले में हमारा कितना क्वेश्चन दिया हुआ था, पहले में हमारा हम देखेंगे, पहले में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन बता चुकी हूँ और 5वां और 6वां क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। BOC का मान कितना दिया, 125 डिग्री दिया हुआ है और त्रिकोण CDO कितना मान दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हम किसका मान ज्ञात करना है, DOC का और DCO और OAB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम इसमें देखेंगे, लिखेंगे और इसमें जो ये बीच का मान बीच में दिया होता है उसी का ये मान दिया होता है। इसमें हम देखेंगे
तो इसमें क्या दिया हुआ, ओ का मान दिया हुआ है 125 डिग्री, और इसमें देखेंगे तो डी का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे किसमें कहा है, किसका किसका मान दिया हुआ है। पहले हम ये लिख लेते हैं, लिखा हुआ है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, और बी ओ सी का मान दिया हुआ है कोड बी ओ सी, इसका मान कितना दिया हुआ है 125 डिग्री, और कोड सी डी ओ का मान दिया हुआ 70 डिग्री, सी डी ओ का मान कितना दिया हुआ 70 डिग्री। और हमें किसका किसका मान ज्ञात करना है, त्रिभुज डी ओ सी का मान ज्ञात करना है, और त्रिभुज कोड डी सी ओ का मान ज्ञात करना है, और ओ ए बी का। हम देखेंगे यही है, हम देखेंगे तो क्या है डी सी ओ, डी सी ओ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ना ओ डी सी समरूप किसके दिया है, ओ बी ए की, ये क्या है ओ है, ओ बी ए की, हमें यही बताना है क्या है ये, इसके क्या है समरूप है, और इसका मान दिया हुआ है। हम देखेंगे त्रिभुज के अर्धवृत्त का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बी ओ सी प्लस में क्या याद करना है डी ओ सी बराबर किसके कर देंगे 180 डिग्री। इसका मान हमें पता है, इसका मान कितना दिया है 125 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे ले देंगे 125 डिग्री प्लस में डी ओ सी 180 कर देंगे, फिर डी ओ सी यानी यहाँ पे देंगे और यहाँ पे 180 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है ये प्लस में 125 इस साइड जाएगा तो माइनस में 125 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा डी ओ सी बराबर 180 में से 125 को हम घटाएंगे तो बचेगा 55। इसका मान कितना आया है 55 डिग्री आया है। हमें डी ओ सी का मान पता चल गया है कितना है 55 डिग्री आया है। अब हम डी सी ओ का मान ज्ञात कर लेते हैं। डी सी ओ में हम किसका मान ज्ञात करना है सी का मान ज्ञात करना है, इसमें हमें सी का मान ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें ओ का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम लोग ज्ञात किए कितना है 55 डिग्री आया है, और यहाँ पे क्या मान ज्ञात करना है ए का मान ज्ञात करना है। इसमें हम देखेंगे तो किसका मान ज्ञात करना है ए का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे सी त्रिभुज डी प्लस में ओ बराबर है 180 डिग्री के। इसका मान दिया हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पे डी का मान कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है, और सी का ओ का भी मान कितना आया है 55 डिग्री आया है। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे 55 डिग्री और यहाँ पे सी हो जाएगा 180, कोड सी करेंगे प्लस में 70 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 125 डिग्री, 125 बराबर 180 के। ये यहाँ पे क्या है प्लस में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 180 माइनस में 125 होगा। अगर घटाएंगे तो कुर्सी का मान कितना आएगा 55 डिग्री आएगा, इसका भी मान कितना आया 55 डिग्री आ गया है। अब हम लिखेंगे जब ये देखेंगे ओडीसी समरूप हो, इसका मान भी हमें पता चल गया है, इसका भी मान हमें पता चल गया और इसका भी मान पता चल गया है। और क्या कहा है ओडीसी समरूप होगा इस ओ ए बी के, तो जितना मान इसका आया है उसका मान इतना भी आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है समरूप है। हम लिखेंगे डी ओ सी बराबर 55 डिग्री, 55 डिग्री तो क्या होगा ओ ए बी बराबर कितना होगा 55 डिग्री ये भी होगा, और ये किसके
एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण के कारण। एकांतर कोण के कारण क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। अब हम, ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर किसके होगा, DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD के। मतलब एक समलंब हम ले लेते हैं, ये क्या है, एक समलंब है, इसका नाम दे दे ABCD। और ये क्या है, ओ पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब ओ यहाँ पे है, ठीक है, इसको ओ हम लोग मान ले रहे हैं। तब हम देखेंगे हमें क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ओ ए अपन में ओ सी बराबर होगा ओ बी अपन में ओ डी के। मतलब कि जो ये ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, और जो ये ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। तो हम इसमें लिखेंगे जो त्रिभुज ए होगा, हम पहले लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, फिर लिखेंगे ए ओ बी में, और फिर लिखेंगे डी ओ सी में। हम लिखेंगे पहले त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, ए ओ बी एवं त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में। तो ये किसके बराबर क्या है कि इस ए ओ भुजा किसके बराबर क्या है, सी के बराबर क्या है, ओ सी भुजा के बराबर क्या है। तो हम इसमें पहले लिखेंगे जो ए भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी भुजा के बराबर हो जाएगी। लिखेंगे जो ए भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, सी भुजा के। और जो बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी भुजा के। जो बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी के। और जो ओ है वो ओ क्या है, दोनों में है, तो ओ हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये किसके कारण बराबर हुआ है, एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण। और ये भी एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण। और जो ये ओ है ओ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सम्मुख कोण। ओ क्या है, दोनों में है, अगर इन दोनों में से हम ओ कॉमन करेंगे और ये ओ दोनों में आ रहा है, तो ये किसके कारण बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण के कारण, सम्मुख कोण। इसीलिए हम लिखेंगे ओ ए भुजा हो जाएगी
जो ए ओ भुजा है वो ओ सी भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ओ ए भुजा क्या है, ओ सी भुजा, और जो ओ बी भुजा है वो ओ डी भुजा के बराबर हो जाएगी। और जो देखेंगे ए बी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, डी सी भुजा के। और हमें क्या प्रूफ करना था, ओ ए अपन में क्या ओ सी, और ओ डी अपन में ओ बी अपन में ओ डी। तो हमें इसमें क्या आया है, ए बी अपन में डी सी भी आया है। तो हमें जिसकी ज़रूरत होगी उसको लिखेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो हम इसमें लिख देंगे ओ अपन में ओ सी बराबर है ओ बी अपन में ओ डी के। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। हमें ये क्या करना था, प्रूफ करना था। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आकृति 6.36 में तथा क्यू आर अपन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपन में पी आर तथा कोड ए बराबर है कोड 2 के, दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। हम इसमें लिखेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, हम देखेंगे इसमें क्यू आर दिया हुआ है। यहाँ पे क्यू आर ये जो है ये क्यू आर है, किसके बराबर क्या है, क्यू एस के, क्यू एस। और किसके, क्यू टी जो है ये क्या है, क्यू, ये क्या है, क्यू टी है, किसके बराबर है, पी आर के। ये क्या हो जाएगा, पी आर। मतलब हम देखेंगे ये एक बड़ी वाली भुजा में है और एक क्या है, इस छोटे वाली भुजा में, त्रिभुज में। हमें क्या इसमें दिया हुआ है, हम इसमें देखेंगे दिया है, हम पहले लिखेंगे, हमें जो क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर। और हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे क्यू आर अपन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपन में पी आर। इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण एक, समीकरण एक मानेंगे। और हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में। और कितना दिया हुआ है, कोड एक दिया हुआ है, किसके, कोड टू के। इसमें हम देखेंगे जो ये कोड एक का मान दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, पी, हम यहाँ से देखेंगे अगर कोड एक से देखेंगे तो ये किसके बराबर हमें दिख रहा है, पी आर भुजा के क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। ये क्या है, पी आर भुजा दिख रहा है। और कोड टू से हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी क्यू भुजा दिख रहा है। तो हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर भुजा बराबर किसके है, पी क्यू के। अब हम लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक हमारा क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपन में क्यू एस बराबर है क्यू टी अपन में, ये पी आर दिया हुआ है ना, पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, पी क्यू। और इसमें हम देखेंगे इन चारों में क्या है, क्यू कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम क्यू को कॉमन कर लें तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोड हो जाएगा। क्यू हमारा क्या है, उभयनिष्ठ कोड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। हम इसमें क्या देखेंगे,
ये साइड एंगल साइड से क्या है, बराबर है। इसमें क्या है, इसकी दो भुजाएं बराबर है और एक क्या है, कोण बराबर है। हम लिखेंगे साइड एंगल, साइड समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के, टी क्यू आर। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हम इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। इसमें क्या था, इसकी दो भुजाएं बराबर थी और एक इसका क्या था, कोण बराबर था। अगर जिसकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन था। अब हम पांचवें वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखेंगे पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं में पी आर और क्यू आर परस्पर परस्पर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण टी आर टी एस। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। मतलब कि अगर एक त्रिभुज लिया गया है, अगर इसका एक नाम दिया गया है पी क्यू आर, इसमें क्या कहा है, बिंदु एस टी इस प्रकार स्थित है। मतलब इसमें क्या हुआ, इसका नाम दिया दिया गया एस और इसका टी। इसमें हम देखेंगे तो एक बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, पी क्यू आर त्रिभुज की, और एक देखेंगे तो एस टी आर त्रिभुज की। इस त्रिभुज की हम देखेंगे कोण पी और कोण टी क्या है, एक दूसरे के क्या है, दिया हुआ। इसमें इसमें हम देखेंगे तो इसमें किसका मान दिया, और टी का मान दिया हुआ। तो हम पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आर टी एस। हम इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू एवं त्रिभुज आर टी एस में। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले पहले तो इसमें टी और एस दिया ही हुआ है, टी और एस। हम इसमें देखेंगे तो कोण P बराबर किसके होगा, कोण T के। कोण P जो हमारा है वो किसके बराबर है, कोण T के। ये हमारा क्या है, दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो कोण P का मान दिया हुआ है, और इन दोनों में हम किसका हम देखते हैं, बीच वाले का देखते हैं। तो बीच में हम देखेंगे तो किसका दिया हुआ, T का मान हमें दिया हुआ है। और फिर हम देखेंगे तो इस बड़े वाले अगर त्रिभुज में हम देखेंगे तो इसमें भी क्या है, R दिया हुआ है। और छोटे वाले में त्रिभुज में देखेंगे तो इसमें भी क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है। तो हम R देखेंगे, R दोनों में है तो R क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंगल एंगल क्या है, बराबर है। हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता, समरूपता कसौटी से, कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर
त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके? त्रिभुज आर टी एस के। ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ये क्या हो चुका है? प्रूफ हो चुका है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 6वें वाले क्वेश्चन को। इसमें हमारा 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABC सर्वगामसम है, त्रिभुज ABC ACD है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADF समरूप है त्रिभुज ABC के। मतलब कि त्रिभुज क्या है? ABC अगर ये सर्वगामसम है तो इसकी क्या होगी? सभी भुजा आपस में क्या होगी? बराबर होगी। इसमें हम देखेंगे तो एक बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है ABC के, और एक क्या है? ADE के। ये E होगा, ये इसके बराबर है। ठीक है, हमें यही बताना है। हम इसको लिखेंगे। अगर इसको ये कहा है त्रिभुज ABC सर्वगामसम है त्रिभुज ACD की, तो इसकी क्या होगी? सभी भुजा आपस में बराबर होगी। मतलब AB भुजा जो होगी वो AC भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। और फिर जो BC भुजा होगी वो CD भुजा के बराबर होगी। और जो AC भुजा होगी वो AD भुजा की क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लिखेंगे AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AC भुजा के। और BC भुजा जो होगी वो CD भुजा के बराबर हो जाएगी। और जो AC भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी? AD के। ये क्या है? ये सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। और हमें क्या है? समरूप करना है। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। हमें यही क्या करना है? समरूप करके बताना है। हम लिखेंगे त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में हम इसमें देखेंगे तो ए हमारा क्या है? कॉमन दिख रहा है। मतलब ए कोड क्या है? दोनों में आ रहा है। अगर बड़े वाले कोड की अगर हम बात करेंगे ABC में, फिर भी यहाँ पे हमारा ए आ रहा है। और इसमें भी देखेंगे ADE में, यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए हमारा क्या आ रहा है? दोनों में आ रहा है। तो हमारा ए इसमें क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। कोड ए बराबर है किसके? कोड ए के। किसके? उभयनिष्ठ। कोड क्या होगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ये क्या होगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे साइड एंगल साइड से, और हमें इसमें बताना था ये भुजाएं क्या हैं? आपस में बराबर होंगी। इसमें एक कोण बराबर हुआ है और दो भुजाएं क्या होंगी? इसके बराबर होंगी। तो हम बराबर कैसे करेंगे? AB भुजा जो होगी वो AD भुजा